दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आज के दिन हमें 3 पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है और इन न्यूज का इंपैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको आईआरसीटीसी की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली न्यूज में जो यहां पर कवर कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये न्यूज पब्लिश करी गई है और डायरेक्ट मिनिस्ट्री की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज विल नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट हमें यह देखने को मिल रही है, जैसा कि आपको पता है कि पूरी तरीके से एयरपोर्ट सिस्टम हमें प्राइवेटाइजेशन के हाथों में जाते हुए देखने को मिल रहा है। पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स भी अब हमें अडानी और टाटा ग्रुप्स और बाकी ग्रुप्स के हाथ में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर रेलवे को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, जितने भी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में, कि यहाँ पर अगर रेलवेज भी प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आईआरसीटीसी और साथ ही साथ रेलवे के जितने भी शेयर्स हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आज के दिन हमें ये पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है कि इंडियन रेलवेज पूरी तरीके से प्राइवेट लोगों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। कंप्लीट न्यूज भी आप देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज कोल एंड माइंस रशेबल डेनवे सेड देयर आर नो प्लान्स टू प्राइवेट इंडियन रेलवेज स्पीकिंग टू द मीडिया हियर ऑन सैटरडे। तो यहां पर आज ही के दिन हमें ये बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है, जिसमें आईआरसीटीसी और बाकी किसी भी इंडियन रेलवेज के शेयर्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको बिल्कुल भी यहां पर पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ओनली अ फ्यू ट्रेन्स, उसमें भी आप वर्डिंग का ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू ट्रेन्स आर बीइंग लीज्ड टू प्राइवेट पार्टीज अलाउइंग देम टू ऑपरेट द ट्रेन्स। यानी कि पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ यहां पर कुछ ट्रेनें हैं जिन्हें लीज पर प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जा सकता है। तो लीज और पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर एक बहुत पॉजिटिव न्यूज इंडियन रेलवेज को लेकर हमें यहां पर मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है और इस न्यूज का एक पॉजिटिव आउटकम्स कल के ट्रेडिंग सेशन में आप लेकर चल सकते हैं। चलिए वहीं बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो इसकी भी डेट मैं आपको कंफर्म करवा देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी टू प्रोवाइड ओनली वेजिटेरियन फूड इन सम ट्रेन सून। तो यहां पर एक और बड़ी अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि आईआरसीटीसी ने 7वीं काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में यहां पर टाइप किया है, यानी कि पार्टनरशिप करी है, जिसमें आईआरसीटीसी कुछ स्पेसिफिक ट्रेन के अंदर सिर्फ वेजिटेरियन सी फूड्स यहां पर प्रोवाइड करेगी। यानी कि रिलीजियस प्लेसेस पर, यहाँ पर रिलीजियस साइट्स पर आपको यहाँ पर ट्रेन चलते हुए देखने को मिलती है। लाइक अगर हम बात करें तो कटरा की ट्रेन यहाँ पर देखने को मिलती है, उसमें अब आईआरसीटीसी सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट्स आज के दिन हमें आईआरसीटीसी के अंदर आते हुए देखने को मिल रही है। चलिए अब एक और न्यूज को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संडे गार्जियन लाइव की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई है और आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज ये देखी जाइए, पीएम हैड टू इंटरवेन टू सॉल्व द सिचुएशंस आफ्टर ब्यूरोक्रेट्स मेड अ फॉल्टी पॉलिसी अनाउंसमेंट। यानी कि अब हमें डायरेक्ट यहां पर प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट आईआरसीटीसी को लेकर जो कॉन्ट्रावेंशन हमें देखने को मिला था उसमें देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ टाइम पहले जैसे ही स्प्लिट के बाद में, स्प्लिट के दिन ही हमें इवनिंग में ही एक बड़ी न्यूज आते हुए देखने को मिली थी, जिसमें रेलवे मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि आईआरसीटीसी जितने भी कन्वीनियंट फी चार्ज करता है उसमें 50% कन्वीनियंट फी की शेयरिंग उन्हें रेलवे के साथ में, रेलवे मिनिस्टर के साथ में करनी पड़ेगी। लेकिन उस न्यूज़ के कारण जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ था। और अगर आपको याद हो तो जो आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गया था और वहां पर जो प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिस कारण से उसी दिन, यानी कि जिस दिन हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी, जिस दिन शेयर्स के अंदर लगभग 20% का लोअर सर्किट लग गया था, उसी दिन रेलवे ने वापिस अपने जो इसको नोटिस था उसे विड्रॉल कर लिया था कि किसी प्रकार की कन्वीनियंट फी की शेयरिंग नहीं करी जाएगी। और फाइनली अब हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी यहां पर उस डिसीजंस को लेकर यहां पर फटकार लगते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट अब डायरेक्ट यहां पर रेलवे के अंदर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पर्सनली टुक अप द इश्यू ऑफ द कंपनीज plummeting shares value because of faulty policy decision announcement by the official at the railway ministry। तो ये जो डिसीजन निकल कर आया था, डेफिनेटली डिसीजन बिल्कुल भी
अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। और यहाँ पर कन्वीनियंट फी को लेकर ये जो डिसीजन हमें देखने को मिल रहा था, अगर ये विड्रॉल नहीं होता तो इससे जो यहाँ पर आईआरसीटीसी की शेयर प्राइस थी वो तो बहुत ज़्यादा गिरती ही, लेकिन साथ ही साथ में जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा झटका लग सकता था। तो फाइनली अब हमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट इस टॉपिक को लेकर यहां पर देखने को मिल रहा है, तो अब ये भी एक पॉजिटिव न्यूज यहां पर हम लेकर चल सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अनाउंसिंग सच इज एररोनियस ऑर्डर। तो यहां पर ये एररोनियस ऑर्डर का यहां पर इसे दर्जा दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से बेमतलब का इसे कहा गया है। और इसका एक पॉजिटिव आउटकम्स हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर यहां पर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ 12 नवंबर के दिन ही हमें आईआरसीटीसी की तरफ से एक और बड़ी अपडेट्स देखने को मिली है कि आईआरसीटीसी अब उन ट्रेन्स को यहां पर पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू करने वाली है जिनसे उन्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी मूव्स हार्ड डिसीजन ऑन अनप्रॉफिटेबल ट्रेन्स, यानी कि कंपनी को जिन ट्रेनों से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है उन्हें यहां पर कंपनी पूरी तरीके से हटाना चाहती है। यानी कि अब कंपनी सिर्फ अपने उन्हीं बिजनेस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है जहां से कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इन सभी न्यूज का एक पॉजिटिव आउटकम्स आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में आईआरसीटीसी की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें आईआरसीटीसी के अंदर लगभग 2% की तक की तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आईआरसीटीसी की शेयर को एमएससीआई इंडेक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। और 1 दिसंबर से एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो 9 शेयर्स को इंक्लूड किया गया है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें आईआरसीटीसी का नाम भी हमें यहां पर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज का एक पॉजिटिव आउटकम्स कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपने आईआरसीटीसी के अंदर इस लेवल से भी खरीदारी कर रखी है, यानी कि 1175 रुपए के लेवल से भी खरीदारी कर रखी है, और अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस भी हो रहा है तो लॉस में आपको अपनी पोजीशंस स्क्योर ऑफ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये शेयर आपके लॉस को रिकवर करने के चांसेस 100% रखता है। और जो पॉजिटिव न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जिस कारण से कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे 800 रुपए से लेकर 820 रुपए के बीच में अगर ये शेयर्स मिलता है तो आप यहां पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और यहां पर 780 रुपए के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आईआरसीटीसी के जो टारगेट है कल के लिए वो 910 रुपए के निकल कर आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत। और किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले, फिर ही कोई फाइनल डिसीजन ले।